नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 सारणी डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कुछ सवाल चैप्टर नंबर 3 के मैट्रिक्स के भी है जो हम अभी इस चैप्टर के साथ नहीं पढ़ेंगे। जब वो चैप्टर 3 पढ़ेंगे उसके साथ ये मैट्रिक्स के सवाल उसके साथ करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर लें जिससे आपके मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। थैंक यू। चलो आज हम एक्सरसाइज 4 देखेंगे। क्योंकि हमने जो 4.2 देखी थी वैसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 में वो पहले देखेंगे, इसलिए चलो एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। सिद्ध कीजिए कि सारणी x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1x थीटा से स्वतंत्र है। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट यानी डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यानी इसका एक्सपांशन करोगे तो आंसर में थीटा कहीं आना चाहिए नहीं। क्लियर? तो देखो अब आपके पास जो डी दिया था वो डी लिखते हैं। डी एक्स माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1x एक्सपांशन एक्स इंटू रो कॉलम चला गया तो ये 4 एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस साइन, ये रो एंड कॉलम चला गया तो ये 2 एलिमेंट और ये दोनों तो माइनस साइन थीटा इंटू एक्स तो माइनस एक्स साइन थीटा फिर माइनस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा रो एंड कॉलम चला गया तो ये 4 एलिमेंट तो माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा तो माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा ये मल्टीप्लाई तो एक्स इंटू माइनस एक्स क्यूब एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 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 कॉस कॉस और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपके पास क्या हो गए? कट गए। अब आपके पास क्या बचा कि एक्स क्यूब माइनस एक्स और ये दोनों में से क्या कर लेते हैं एक्स कॉमन तो एक्स कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा 1 तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। यह थीटा से स्वतंत्र है क्योंकि इसमें कहीं थीटा नहीं है, देयरफॉर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है सारणी का प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि यानी विदाउट एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। तो फर्स्ट कॉलम है ए बी सी, सेकेंड कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड कॉलम बी सी सी ए बी इज इक्वल टू 1 1 1। सेकेंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, थर्ड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। क्लियर? अब यहाँ पे 1 1 नहीं है, ये सामने 1 1 है, यहाँ कहीं 1 1 है तो 1 1 लाना होगा। ए क्यूब भी नहीं है तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा और ये बी सी। इसको बी से मल्टीप्लाई करो तो ये बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। सी से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी तो ए बी सी कॉमन निकल जाएगा फिर ये टर्म आ जाएगी। चलो अब के एल एच एस थी फर्स्ट कॉलम ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी थर्ड कॉलम। अभी हमने क्या किया फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई यानी ए R1, सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई बी R2, थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई सी R3। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं और प्रूव करने का क्वेश्चन है तो आगे क्या लिखना का 1 अपॉन ए बी सी से मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए बी सी। चलो इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, सेकेंड को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, थर्ड को सी से मल्टीप्लाई तो सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब देखो यहाँ से क्या होगा ए बी सी कॉमन निकाल लिया तो ए बी सी कॉमन फ्रॉम C3 तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। अब आपको ये 1 1 1 फर्स्ट में जो ये स्क्वायर वाला सेकेंड कॉलम क्यूब वाला था
तो अपने ये दो कॉलम को इंटरचेंज करें, तो अपने जानते हैं इंटरचेंजिंग एनी टू रो या तो एनी टू कॉलम, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है बराबर। किसी भी दो पंक्ति है तो किसी भी दो स्तंभ को अदला बदली करने से सारणी का मूल्य विपरीत बनता है। तो अपने ये दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दे, तो C1 C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस ये दोनों को इंटर 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर c, फिर से दोनों को इंटरचेंज करो, फिर से माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये बनेगा 1 1 1, ये दोनों को इंटरचेंज, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c, इंटरचेंज माइनस आ गएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। ये आपकी क्या है, RHS है। चलो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करना है। चलो फर्स्ट कॉलम है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा। सेकेंड कॉलम कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। थर्ड कॉलम माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा। क्लियर। LHS, तो LHS नहीं, यानी ये क्वेश्चन है आपका, चलो क्वेश्चन D इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर ये कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, फिर ये माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा। अब एक्सपांशन करते हैं, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये रो एंड कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट, तो चलो ये दोनों का मल्टीप्लाई है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 0 इंटू दिस 0, ये प्लस है तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये रो एंड कॉलम चला गया, तो ये 2 और ये 2 बचे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा और माइनस 0, ये माइनस साइन अल्फा, तो ये रो एंड कॉलम चला गया, तो ये 4 एलिमेंट, तो इनका मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस ये साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर और साइन, तो साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर। अब अपने इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस माइनस प्लस साइन साइन अल्फा साइन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये दोनों में से देखो कॉस स्क्वायर कॉमन, ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों में से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो ये दोनों में से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाला, तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये दोनों में से अपने साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लिया, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, फिर से ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, यदि ABC वास्तविक संख्या है और सारणी, एंड इफ ABC आर रियल नंबर एंड डेल्टा इज इक्वल टू आपका सारणी के फर्स्ट कॉलम B प्लस C प्लस A प्लस B, सेकेंड कॉलम C प्लस A प्लस B C प्लस B, थर्ड कॉलम A प्लस B प्लस C प्लस A इज इक्वल टू 0 हो, तो दर्शाइए कि या तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 या A इक्वल टू B इक्वल टू C है, एंड शो दैट आइदर A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 और A इक्वल टू B इक्वल टू C। अब आपको डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इज गिवन, तो वहां से स्टार्ट करो। B प्लस C प्लस A प्लस B, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड C प्लस A प्लस B प्लस C, थर्ड कॉलम A प्लस B प्लस C प्लस A इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो रो या कॉलम दोनों में सेम कैलकुलेशन होगा, फर्स्ट रो वही फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो यही सेकेंड कॉलम, थर्ड रो या तो थर्ड कॉलम, यानी तीनों रो का एडिशन फर्स्ट रो में करो या तो तीनों कॉलम का एडिशन फर्स्ट कॉलम में करो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रो का एडिशन कर रहा हूँ, यानी तीनों रो का एडिशन फर्स्ट में, क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा 2C 2A 2B 2A 2B 2C 2A 2B 2C, यानी R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 2A प्लस 2B प्लस 2C, यानी 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बना 2 इंटू A प्लस B प्लस C 2 इंटू A प्लस B प्लस C
2 into a plus b plus c. Second and third row as it is, c plus a plus b, b plus c, a plus b, b plus c, c plus a equal to 0. अब ये कॉमन निकल जाएगा तो 2 into a plus b plus c कॉमन फ्रॉम R1. तो अब आपके पास कॉलम रो में क्या बचेगा वो लिखते हैं. तो 2 into a plus b plus c कॉमन फ्रॉम R1 तो इम्प्लाइज 2 into a plus b plus c, तो ये बचा 1 1 1. c प्लस a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a इक्वल टू, ये 1 1 1 है तो ये दोनों जीरो करना है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सेकेंड एंड थर्ड में ऐड करना है. तो नोटेशन बनेगा c2 टेंस टू c2 माइनस c1 मीन्स c1 कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके c2 में, c3 टेंस टू c3 माइनस c1 मीन्स फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके c3 में ऐड करें. तो इम्प्लाइज 2 into a plus b plus c, फर्स्ट कॉलम 1 c plus a plus b. अब आपका सेकेंड कॉलम था वो देखो 1 a plus b, b plus c. अब इसका यूज करना है तो क्या है, नहीं फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करें सेकेंड तो इसको -1 से मल्टीप्लाई और यहाँ ऐड करें तो ये -1, इसको -1 से मल्टीप्लाई तो -c माइनस a, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया -a -b. अब आपका ये थर्ड कॉलम था वही देखो 1 b प्लस सी, सी प्लस है. अब ये नोटेशन कि c1 को -1 से मल्टीप्लाई c3 यानी इसको -1 से मल्टीप्लाई c3 तो ये -1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -c -a, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -a -b इक्वल टू 0. तो 2 into a प्लस b प्लस c, ये 1 c प्लस a प्लस b, ये हो गया 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कट जाएगा b माइनस c, यहाँ पे b कट जाएगा c माइनस a, 0 c कट गया b माइनस a कट गया c माइनस b इज इक्वल टू 0. अब इसका क्या कर देते हैं अपने, एक्सपांशन विस्तार कर देते हैं. तो देखो विस्तार करते हैं अपने, तो ये बनेगा 2 into a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में 1 into, तो ये रो एंड कॉलम चला गया, ये 4 में क्रॉस मल्टी, ये दोनों का मल्टीप्लाई तो b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस ये दोनों का b माइनस ए, सी माइनस ए, 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0 इक्वल टू 0. तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 1, अभी मल्टीप्लाई b इंटू सी, बी सी, b इंटू माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी इंटू सी माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सी इंटू बी सी माइनस b इंटू सी, बी सी, b इंटू माइनस ए बी, माइनस ए इंटू सी माइनस सी, माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी, ये माइनस अंदर गया तो माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बी सी यहाँ पे कट जाएगा, ए बी, ये बी सी, ये सी ए इक्वल टू 0, माइनस कॉमन तो -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0. अब ये जो 2 है वो इनसाइड मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इक्वल टू 0. ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म बनेगा, बराबर पूर्ण वर्ग पद में रूपांतर होगा. कैसे, देखो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये 2a स्क्वायर के भाग करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ लिखा और यहाँ पे अब ये माइनस 2ab, बी स्क्वायर के भाग बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, 2c स्क्वायर के सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ca, ये स्क्वायर यहाँ से एक अलग करके यहाँ लिया. तो देखो ये पूर्ण वर्ग पद, ये 3 पूर्ण वर्ग पद, ये भी पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म. तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0. तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. माइनस सामने चला गया तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट पार्ट आ गया. अब यहाँ पे
ये तीनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। 0 कब होती है? जब वो खुद 0 हो तो, यानी इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू बी, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू सी, सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो सी इज इक्वल, तो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू, देयरफॉर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो आपका आंसर हो गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब यही क्वेश्चन आपको प्रूव दैट का पूछ सकते हैं। जो आपको जो डिटर्मिनेंट दिया है वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 की साइड में आपको कुछ प्रूव करने का, क्या प्रूव करने का दे सकते हैं? जो आपका डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू, प्रूव करने को ऐसा दे सकते थे कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। या तो आपको ये टर्म प्रूव करने को दे सकते थे कि माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी आपको प्रूव करना पूछ सकते हैं। चलो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि a नॉट इक्वल टू 0 तो समीकरण x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन, यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 वेर a नॉट इक्वल टू 0, यानी आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे भी देखो रो एंड कॉलम कैसे है, सेम। तो जो आगे 3-4 क्वेश्चन देखे थे वैसे ही अपने मेथड यूज करेंगे। चलो आपको क्या दिया, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट क्या था, x प्लस ए एक्स एक्स, सेकेंड कॉलम x एक्स प्लस ए एक्स, थर्ड कॉलम x एक्स एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। एवरी रो एंड कॉलम क्या है, सेम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम है। तो अपने क्या करेंगे, तीनों रो का एडिशन फर्स्ट में करो या तो तीनों कॉलम का एडिशन फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस, यानी तीनों रो का एडिशन फर्स्ट। तो एक्स 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 3x प्लस ए एक्स 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 3x प्लस ए एक्स 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 3x प्लस ए, तो फर्स्ट हो जाएगी 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए एक्स एक्स प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब एक कॉमन निकल जाएगा, तो 3x प्लस ए कॉमन फ्रॉम R1, तो 3x प्लस ए 1 1 1 एक्स एक्स प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल टू 0। अब 1 1 तो ये दोनों को 0 बना, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड एंड थर्ड में ऐड करना है। तो उसका आपके पास नोटेशन क्या बनेगा कि C2 टेंस टू C2 माइनस C1, C3 टेंस टू C3 माइनस, यानी फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड करना है, फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके C3 में ऐड करना है। तो 3x प्लस ए फर्स्ट कॉलम 1x, अब आपका सेकेंड कॉलम के 1x प्लस ए एक्स। अब ये नोटेशन, यानी फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में, यानी -1 से यहाँ ऐड करो, तो -1 -x। क्लियर? अब आपका थर्ड कॉलम था 1x प्लस, अब ये नोटेशन फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई C3 में, यानी इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लाना है, तो ये -1 -x इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 3x प्लस ए 1x ये 0 ये 0 0 0 ए इक्वल टू 0। अब क्या कर देते अपने, एक्सपांशन कर देते, इक्वल टू 0 इज गिवन। तो देखो ये हो गया 3x प्लस ए 1 इंटू, ये रो एंड कॉलम चला गया तो ये 4 ए इंटू ए स्क्वायर माइनस 0, 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3x प्लस ए इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, नॉट पॉसिबल, असंभव। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ए नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस ए, तो x इज इक्वल टू -a/3। ये आपका आंसर है। चलो 6 क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। फर्स्ट कॉलम प्रूव दैट है ए स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? आपके LHS है ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब आपको 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो देखो फर्स्ट कॉलम में ए स्क्वायर ए, तो यहाँ से ए कॉमन, बी तो बी कॉमन, सी तो सी कॉमन। तो देयरफॉर ए कॉमन फ्रॉम C1, बी कॉमन फ्रॉम C2, सी कॉमन फ्रॉम C3। तो ए बी सी कॉमन, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए प्लस बी, ए बी का बी। यहाँ से बी सी का सी, बी कॉमन निकाल, बी स्क्वायर का बी कॉमन, तो बी प्लस सी। यहाँ से सी कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा ए प्लस सी, ए सी का ए, सी स्क्वायर का सी। क्लियर? अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखो ए बी सी ए सी, यानी अपने क्या कर रहे हैं, ये दोनों रो को, नीचे वाली दोनों रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ले जाए, यानी R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 टेंस टू R1 माइनस R3। या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 माइनस R3 भी लिख सकते थे। क्लियर? यानी नीचे की दो रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में लेना है। तो ए बी सी, तो आपकी फर्स्ट रो थी ए सी और ए प्लस, यानी नीचे की दोनों रो को, ये दोनों रो है उसको -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में, देखो इसको -1 से बढ़े तो माइनस ए माइनस बी, अभी इसको माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस बी माइनस सी। तो ए बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कट गया -2b, यहाँ सी कट गया -2b, ए सी कट गया 0, ए प्लस बी ए, बी प्लस सी एज इट इज। अब यहाँ से क्या होगा, -2b कॉमन निकल जाएगा, तो -2b कॉमन फ्रॉम R1, तो ये -2b कॉमन निकाले फ्रॉम R, तो -2b इंटू ए बी सी, तो ये 1 0, ए प्लस बी ए, बी प्लस सी। अब एक्सपांशन कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ए बी इंटू बी स्क्वायर सी, तो 1 इंटू ये रो एंड कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट, तो बी इंटू सी, बी सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी, प्लस 1 है तो -1, तो ये रो ये कॉलम चला गया, तो ये 4 एलिमेंट, तो ए प्लस बी इंटू सी, तो सी इंटू ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी ए बी, और 0 इंटू कुछ भी 0, तो -2 ए बी स्क्वायर सी, ये हो गया बी सी, ये माइनस अंदर गया तो माइनस ए बी माइनस ए सी, माइनस ये मल्टीप्लाई सी है, यानी ए सी बी सी माइनस ए बी, तो -2 ए बी स्क्वायर सी, बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, माइनस प्लस ए बी, बी सी कट गया, ए बी कट गया, -2 ए सी बचा, तो -2 ए बी स्क्वायर सी इंटू -2 ए सी इज इक्वल टू -2 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर, वो आपकी क्या है, RHS है।